क्या आपने कभी सोचा है कि मन वास्तव में है क्या? क्या यह केवल विचारों की एक धारा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जो पूरी सृष्टि को समझा सकता है? तैत्तिरीय उपनिषद एक अत्यंत साहसिक वाक्य कहता है, मन ही ब्रह्म है। एक ऐसा कथन जो साधारण नहीं बल्कि चेतना की नींव को हिला देने वाला है। क्योंकि यदि मन ही ब्रह्म है तो इसका अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड की जड़ कोई पदार्थ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है, बल्कि वही मन है, वही चेतना है। वह मन जिसे हम हर दिन विचारों, भावनाओं और यादों के रूप में अनुभव करते हैं, वही इस जगत का मूल केंद्र हो सकता है। यह विचार सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे समझना वैसा ही है जैसे अपने हाथों से आकाश को पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि मन की प्रकृति बदलती रहती है, कभी शांत, कभी तूफानी, कभी रिक्त, कभी भरी हुई। तो क्या ऐसा मन वास्तव में ब्रह्म हो सकता है, या उपनिषद जिस मन की बात कर रहा है वो कुछ और है? कुछ ऐसा जो विचारों के पीछे है, भावनाओं के पीछे है और स्वयं अनुभव का भी साक्षी है। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु का संवाद एक गहरी खोज की कहानी है। एक यात्रा जहां साधक अन्न से शुरू करता है, प्राण से गुजरता है, मन में प्रवेश करता है और अंततः ब्रह्म की झलक पाता है। इस यात्रा में एक क्षण ऐसा आता है जब भृगु अपने गुरु वरुण से कहता है, मैंने अनुभव किया कि मन में जो शक्ति है वही सृष्टि की शक्ति है। यही वह क्षण है जब अद्वैत का बीज बोया जाता है, जहां मन और ब्रह्म अलग नहीं बल्कि एक ही सत्यम बन जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तैत्तिरीय उपनिषद मन को ब्रह्म क्यों कहता है, यह मन वास्तव में कौन सा मन है, और यह अद्वैत सूत्र आज के जीवन, आज की चेतना और आज के व्यक्ति के लिए क्या अर्थ रखता है। यह कोई दर्शन नहीं, यह अनुभव का मार्ग है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए संसार बाहर नहीं रहता, वह स्वयं अपने भीतर सृष्टि को जन्म लेते देखता है। तैत्तिरीय उपनिषद वैदिक ज्ञान की सबसे सूक्ष्म, सबसे मनोवैज्ञानिक और सबसे गहन शाखाओं में से एक है। यह केवल ब्रह्म का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करता, बल्कि मनुष्य की चेतना को 5 परतों, 5 कोशों और 5 अनुभवों के माध्यम से समझाता है। इसका मूल प्रश्न है, मनुष्य कौन है, और इसका अंतिम उत्तर है, मनुष्य वही है जिसे वह अपने भीतर पहचान लेता है। इस उपनिषद का केंद्र है भृगु और वरुण का संवाद। भृगु एक साधक है, एक खोजी जो सत्य को केवल सुनना नहीं चाहता, वह उसे अनुभव करना चाहता है। उसका मार्ग है तप, यानी गहन चिंतन और गहराई से देखना। वरुण उसे ज्ञान नहीं देते, वरुण केवल दिशा दिखाते हैं और भृगु को स्वयं उतरना पड़ता है। यही वह स्थान है जहां यह उपनिषद मन के रहस्य को एक नए आयाम में खोलता है। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मन ब्रह्म है, पर वह मन नहीं जिसे हम रोज अनुभव करते हैं। यह वह मन है जो ब्रह्मांडीय स्तर पर काम करता है, वह मन जो केवल विचारों का प्रवाह नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का सूक्ष्म खाका है। अर्षियों ने इसे मनोमय कोश कहा, मन की परत जो शरीर से परे और बुद्धि से पहले है। परंतु प्रश्न उठता है, मन ब्रह्म कैसे हो सकता है? वेदांत के अनुसार ब्रह्म वह है जो सबका आधार है, जो सब में व्याप्त है और जो बिना परिवर्तन के रहते हुए भी परिवर्तन को संभव बनाता है। यदि मन इस ब्रह्म के समान माना जाता है तो इसका अर्थ है कि मन भी वही क्षमता रखता है, सब कुछ देखने की, सब कुछ बनाने की और सब कुछ अनुभव करने की। उपनिषद की भाषा में मन सिर्फ विचार नहीं, मन काम है और इच्छा। इच्छा ही पहला स्पंदन है, पहला संकेत है कि चेतना स्वयं को प्रकट करना चाहती है। यही इच्छा ब्रह्मांड को जन्म देती है। यही इच्छा समय, रूप, अनुभव और स्मृति को जन्म देती है, और यही इच्छा वह शक्ति है जिसे मन कहा गया। आर्षि कहते हैं, यथा मनोमयम जगत, यह जगत मन से बना है, क्योंकि जो तुम अपने भीतर धारण करते हो वही बाहर रूप ले लेता है। यह विचार अद्वैत दर्शन का मूल है, जहां बाहर और भीतर का भेद मिटने लगता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जब साधक मन की वास्तविक प्रकृति को देख लेता है, तब वह पाता है कि मन और ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मांड अनुभव किया जाता है वह मन के माध्यम से ही प्रकट होता है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब ब्रह्म स्वयं प्रकट होता है, उसी मन में, उसी चित्त में।
मन वही माध्यम है जो मानव को सीमित से असीमित तक ले जा सकता है। यही कारण है कि इस उपनिषद में मन को ब्रह्म का द्वार कहा गया है। मन को समझना ब्रह्म को समझने का पहला कदम है, और इसी कारण उपनिषद चेतावनी भी देता है कि मन को साधे बिना कोई भी साधना पूरी नहीं होती, क्योंकि बिना मन के स्थिर हुए न प्राण स्थिर होता है, न बुद्धि जागती है, न आनंद प्रकट होता है। मन वह पुल है, वह सेतु है जो मनुष्य को मनुष्य से देवत्व की ओर ले जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद मन को ब्रह्म कहकर यह नहीं कहता कि मन अंतिम है, बल्कि यह कहता है कि मन वह द्वार है जिससे गुजरकर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि खोज को आरंभ करो अन्न से, फिर प्राण से, और फिर मन में प्रवेश करो। यही वह जगह है जहां भृगु पहली बार मन के असली स्वरूप का दर्शन करता है। पर यह मन क्या है? क्या यह वही मन है जो हर क्षण बदलता रहता है, जो कभी बेचैन, कभी शांत, कभी अस्थिर, कभी स्थिर रहता है? उपनिषद कहता है नहीं। जो मन ब्रह्म है वह मन केवल विचारों का प्रवाह नहीं है। वह मन विचारों के पीछे वह स्थान है जहां विचार जन्म लेते हैं, जहां वे टिकते हैं और जहां वे विलीन हो जाते हैं। मनोमय कोश मन की वह परत है जिसमें संसार का अनुभव रूप लेता है। यहां इच्छा जन्म लेती है, यहां संकल्प बनते हैं, और यही संकल्प सृष्टि का पहला संकेत है। उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड किसी ठोस चीज से नहीं बना, वह इच्छा से बना। इच्छा ही पहला स्पंदन है, पहला कंपन, पहला नाद, और यही नाद मन के भीतर होता है। जब भृगु अपनी साधना में मन के इस गहन स्तर को पहचानता है तो वह देखता है कि मन कोई सीमित वस्तु नहीं, इसमें असीम क्षमता है। मन एक दर्पण है जिसमें पूरा ब्रह्मांड प्रतिबिंबित होता है। जितना गहरा मन होगा उतना स्पष्ट ब्रह्म का दर्शन होगा। जितना अशांत मन होगा उतना धुंधला संसार दिखाई देगा। उपनिषद मन को केवल मनोविज्ञान की दृष्टि से नहीं देखता। वह कहता है कि मन ब्रह्म है क्योंकि मन ही वह शक्ति है जो अनुभव से सत्य का निर्माण करती है। यह संसार जो हम देखते हैं, रंगों, ध्वनि, रूप और स्पर्श से भरा, वह सब मन की व्याख्या है। वही वस्तु जिसे एक मन सुंदर मानता है, दूसरा मन सामान्य मानता है। वही घटना जो एक मन पीड़ा समझता है, दूसरा मन शक्ति समझता है। इसका अर्थ है वस्तु नहीं बदलती, मन बदलता है, और मन के बदलते ही दुनिया का अर्थ बदल जाता है। यहां अद्वैत का पहला द्वार खुलता है। यदि दुनिया मन की अनुभूति से बनती है तो जो व्यक्ति मन को समझ लेता है वह दुनिया को समझ लेता है, और जो मन को नियंत्रित कर लेता है वह सृष्टि को नियंत्रित कर लेता है। यही वह जड़ है जहां उपनिषद कहता है मन ही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म वह है जो सबको आधार देता है, और मन भी वही करता है। वह सभी अनुभवों, सभी स्मृतियों, सभी भावनाओं का आधार है। भृगु का अनुभव यहां और गहरा होता है। वह देखता है कि मन सिर्फ सोचने वाला हिस्सा नहीं, मन एक तरंग है, एक कंपन है। यह ब्रह्मांडीय चेतना का वह छोटा सा अंश है जो मनुष्य में खुला हुआ है, और जब साधक इस तरंग को स्थिर करता है तब वही मन ब्रह्म के समान शांत, अचल और प्रकाशित हो जाता है। लेकिन यहां एक रहस्य और भी है। मन दो रूपों में काम करता है, एक स्थूल मन, एक सूक्ष्म मन। स्थूल मन वह है जो रोज विचार करता है, निर्णय करता है और स्मृतियां बनाता है। सूक्ष्म मन वह है जो अनुभव के बहुत नीचे काम करता है। यह वही मन है जहां से सहज ज्ञान प्रकट होता है, जहां मौन में प्रकाश उतरता है, और जहां साधक पहली बार यह अनुभव करता है कि मन केवल शरीर का हिस्सा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा एक द्वार है। तैत्तिरीय उपनिषद मन को ब्रह्म कहकर एक अत्यंत साहसिक सत्य प्रकट करता है। यह कहता है कि ब्रह्म को पाने के लिए कहीं बाहर मत जाओ। जो कुछ भी अनुभव करना है वह इसी मन में है। यदि मन अस्थिर है तो ब्रह्म धुंधला है, यदि मन स्थिर है तो ब्रह्म स्पष्ट है, यदि मन शुद्ध है तो ब्रह्म निकट है, और यदि मन शांत है तो ब्रह्म प्रकट है। इसीलिए उपनिषद मन को न सिर्फ एक परत कहता है बल्कि ब्रह्म का सीधा संकेत। यह वह वृषण है, वह वाहक है जो व्यक्ति को उसकी सीमाओं से बाहर निकालकर अनंत की ओर ले जाता है। भृगु जिस मन का अनुभव करता है वह सिर्फ विचार करने वाला मन नहीं है। वह मन ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म संस्करण है, एक छोटा सा ब्रह्मांड जो हमारे भीतर धड़कता है, बदलता है और अनुभवों को आकार देता है।
तैत्तिरीय उपनिषद जब कहता है कि मन ही ब्रह्म है, तो वह मन की उस क्षमता की ओर इशारा करता है जो संसार को न केवल देखती है बल्कि उसे निर्मित भी करती है, क्योंकि मन केवल ग्रहण नहीं करता, मन रचता है। एक साधारण उदाहरण लो। यदि कोई व्यक्ति एक जंगल में अकेला है, अंधेरा है और हल्की सी आवाज सुनाई देती है, उसका मन तुरंत कल्पना करता है, शायद कोई जानवर है, शायद खतरा है। उसी क्षण उसका शरीर प्रतिक्रिया करता है, प्राण बढ़ता है, हृदय की गति तेज हो जाती है। आवाज वही थी पर अनुभव दो थे, मन के कारण। यही उपनिषद का मूल सूक्ष्म बिंदु है। संसार जैसा दिखता है वह वैसा है नहीं, वह वैसा बनता है जैसा मन उसे देखता है। अब प्रश्न उठता है कि जो मन इल्यूजन बनाता है वही ब्रह्म कैसे हो सकता है? उपनिषद इसका उत्तर देता है, मन भ्रम नहीं, मन भ्रम का पर्दा हटाने की क्षमता है। मन अज्ञान का कारण भी है और ज्ञान का उपकरण भी। मन विक्षेप पैदा करता है, पर मन ही ध्यान की गहराई में मिट भी जाता है। और जब मन का झरना शांत हो जाता है, तब उसके नीचे जो प्रकट होता है उसी को ब्रह्म कहते हैं। मन ब्रह्म नहीं इसलिए है कि मन बदलता है, बल्कि इसलिए है कि मन वह सतह है जिस पर ब्रह्म का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर दर्पण हिलता हुआ हो तो चेहरा विकृत दिखाई देगा, अगर दर्पण स्थिर हो तो चेहरा वही दिखेगा जो है। मन वही दर्पण है, ब्रह्म वही चेहरा है। जब भृगु मन पर ध्यान करता है तो वह महसूस करता है कि मन में दो गुण हैं, एक विकल्प जहां विचार उठते हैं, निर्णय होते हैं और इच्छाएं बनती हैं, दूसरा प्रकाश जहां विचारों को देखा जाता है, जहां उनका साक्षी रहता है। उपनिषद कहता है कि मन ब्रह्म इसलिए है क्योंकि मन में वही प्रकाश है जो ब्रह्म में है, चैतन्य, चेतना, जागरूकता। एक और गहरा बिंदु यह है कि मन सीमित नहीं। हम सोचते हैं कि मन शरीर में है, लेकिन उपनिषद कहता है कि मन व्यापक है, अनंत है। मन की सूक्ष्म रचना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। इसलिए कहा गया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा मन वैसा संसार, जैसा विचार वैसी सृष्टि। अद्वैत का मूल संदेश यही है कि जो विभाजन हम देखते हैं, मैं और संसार का विभाजन, विचार और वस्तु का विभाजन, अनुभव करने वाले और अनुभव का विभाजन, यह सब मन की सतह पर है। मन की गहराई में उतर जाओ तो सब एक ही दिखाई देता है। वही एकत्व ब्रह्म है। मन को ब्रह्म कहने का अर्थ यह भी है कि ब्रह्म कोई बाहरी सत्ता नहीं, कोई दूर का देवता नहीं, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं। ब्रह्म वही है जो अभी इसी क्षण अनुभव हो रहा है, लेकिन एक विक्षेपित मन उसे पहचान नहीं पाता। जैसे सूर्य हमेशा चमक रहा है पर बादल उसकी रोशनी छिपा देते हैं, मन के विचार वही बादल हैं। ब्रह्म हमेशा वही है, विचारों के पीछे, मन के शांत होने की प्रतीक्षा में। भृगु जब इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे झांत होता है कि वह जो मैं सोचता था वह भी मन का निर्माण था, और वह जो सब कुछ है वह ब्रह्म है, और दोनों अलग नहीं। यह वह क्षण है जहां मन और ब्रह्म के बीच का अंतर मिट जाता है, जहां साधक को भीतर एक ही सत्ता दिखाई देती है, चेतना। और उसी चेतना को उपनिषद मनः ब्रह्म कहता है। मन ही ब्रह्म है। उपनिषद का ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। मन ब्रह्म है, यह समझ तभी पूर्ण होती है जब इसे जीवन में अनुभव कर लिया जाए। यह अनुभव किसी जटिल साधना से नहीं बल्कि मन की सरल सीधी परतों को पहचानने से आता है। सबसे पहला कदम है मन को देखना। मन को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, मत रोको, मत बदलो। केवल देखो कि विचार कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। हर विचार एक तरंग है, हर भावना एक लहर है, और उपनिषद कहता है तुम तरंग नहीं, तुम समुद्र हो। जब साधक कुछ क्षणों के लिए भी इस देखने की अवस्था में रहता है तो उसे पता चलता है कि मन उसका दुश्मन नहीं, उसका उपकरण है, और यही पहचान ब्रह्म अनुभव की शुरुआत है। दूसरा कदम है प्राण को स्थिर करना, क्योंकि मन और प्राण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्राण अस्थिर होता है, मन भी अस्थिर होता है। जहां श्वास शांत होती है, मन भी शांत हो जाता है। उपनिषद की साधना में प्राणायाम कोई व्यायाम नहीं बल्कि मन की गहराई में उतरने का द्वार है। 3 सूक्ष्म श्वासें, लंबी, सहज, कोमल, मन को इतना शांत कर देती हैं कि भीतर की परतें स्वयं खुलने लगती हैं।
तीसरा कदम है इच्छा को पहचानना। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत इच्छा से हुई। मैं अनेक बनूं, यह पहली इच्छा थी और सृष्टि फैल गई। हमारे भीतर भी हर अनुभव एक इच्छा से शुरू होता है। यदि इच्छा शुद्ध हो तो मार्ग शुद्ध होता है। यदि इच्छा भ्रमित हो तो अनुभव भी भ्रमित होता है। इसलिए अपने भीतर उठती इच्छाओं का स्रोत देखो। क्या वह भय से आती है? क्या वह तुलना से आती है? या वह किसी गहरे मौन से आती है? जो इच्छा मौन से उठती है वही सत्य की ओर ले जाती है। चौथा कदम है मन को साक्षी बनाना। साक्षी भाव कोई तकनीक नहीं, एक अवस्था है। थोड़ा समय रोज ऐसे बैठो कि मन को पकड़ने की कोशिश न करो। सिर्फ इतना देखो कि विचार उठते हैं और गिर जाते हैं, भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम वही हो जो ये सब देख रहा है। जब यह पहचान मजबूत होती है तो मन अब बाधा नहीं बल्कि एक मार्ग बन जाता है। यही वह क्षण है जब उपनिषद का वाक्य भीतर उतरता है, मन वस्तु नहीं, मन शक्ति है, और वही शक्ति ब्रह्म बन जाती है। पांचवा कदम है मौन का अभ्यास, क्योंकि मौन मन की असली आवाज है। जब ध्वनियां गिर जाती हैं, विचार शांत हो जाते हैं और मन तरंगों के बजाय गहराई से महसूस होता है, तब एक सूक्ष्म प्रकाश उत्पन्न होता है। यह प्रकाश बाहर नहीं देखा जाता, इसे भीतर महसूस किया जाता है। यही प्रकाश मन को ब्रह्म बना देता है। यही कारण है कि आर्य कहते हैं ब्रह्म है मन की मौन अवस्था है। जब साधक मौन में प्रवेश करता है तो उसे पहली बार पता चलता है कि मन कोई छोटा सा सीमित भाग नहीं बल्कि असीम चेतना का द्वार है। और अंतिम कदम है संसार में रहते हुए तटस्थ रहना। उपनिषद यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ो, वह कहता है दुनिया को देखो पर उससे बंधो मत, अनुभव करो पर उससे चिपको मत। यही तटस्थता मन को हल्का कर देती है, और जब मन हल्का होता है तब उसकी गहराई खुलती है और उसी गहराई में ब्रह्म का स्पर्श मिलता है। उपनिषद की साधना बाहर कुछ बदलने की नहीं बल्कि भीतर देखने की है, और जब भीतर की दृष्टि साफ हो जाती है तो साधक अनुभव करता है मन और ब्रह्म अलग नहीं थे, अंतर केवल दृष्टि में था। जब तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मन ही ब्रह्म है तो वह हमें किसी बौद्धिक तर्क की ओर नहीं ले जाता। वह हमें एक ऐसी यात्रा पर भेजता है जहां मन को समझना अपने अस्तित्व को समझने के बराबर हो जाता है, क्योंकि मन सिर्फ विचार नहीं, मन अनुभव की नींव है। और जिस क्षण यह समझ आता है कि अनुभव का केंद्र मन है, उसी क्षण यह भी समझ आता है कि संसार का केंद्र भी मन है। भृगु की यात्रा हमें यह सिखाती है कि ब्रह्म कहीं बाहर नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, किसी मंदिर की दीवारों में नहीं, किसी दूर के लोक में नहीं। ब्रह्म वही है जहां मन शांत हो जाता है, जहां विचार अपनी आवाज खो देते हैं और साक्षी की रोशनी फैलने लगती है। यही वह क्षण है जब साधक अनुभव करता है जो मैं देख रहा हूं वह मन है, जो मन में दिखाई दे रहा है वह ब्रह्म है, और जो दोनों को देख रहा है वह मैं हूं। अद्वैत का अर्थ यही है, अलगाव का अंत, द्वैत का मिटना, अनुभव और अनुभवकर्ता का एक होना। और यह एकत्व मन के शांत होते ही प्रकट होता है। जब साधक अपनी गहराई में उतरता है तो उसे धीरे धीरे यह झांत होने लगता है कि जीवन में जो कुछ भी वह अनुभव कर रहा है, खुशी, दुख, भय, आशा, प्रेम, संघर्ष, ये सब मन के तरंगों के खेल मात्र हैं, और वह स्वयं मन से परे एक साक्षी है। यही साक्षी ब्रह्म है। और जब यह पहचान मजबूत हो जाती है तो साधक समझता है मन और ब्रह्म कभी अलग थे ही नहीं, अंतर केवल पहचान का था। उपनिषद का ज्ञान यहीं समाप्त नहीं होता। ये एक निमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, मन की तरंगों को समझने का, मन के मौन को सुनने का, और उस मौन में छिपे प्रकाश को पहचानने का। क्योंकि जब मन शांत होता है तो ब्रह्म प्रकट होता है, और जब ब्रह्म प्रकट होता है तो साधक पाता है कि वह जितना बाहर खोज रहा था सब कुछ पहले ही उसके भीतर था। यही तैत्तिरीय उपनिषद का अद्वैत सूत्र है। यही उसका अंतिम संदेश है, मन को जानो, मन को पार करो, और जो बचा रह जाए वही ब्रह्म है।